हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के आगे लेक्चर 2 में देखेंगे कि आगे क्या है एंड क्या हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो एजेंडा ऑफ दिस लेक्चर हम लोग देखते हैं जो कि हमारा है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स लॉजिक के बेसिस पे एंड लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स सेट के बेसिस पे एंड देन फिर हम लोग सेट को देखेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हमने सेट को कवर कर रखा है इन डिटेल एंड फिर भी यहाँ पे सेट को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, देखेंगे एंड देन रिलेशन एंड आल्सो फंक्शन भी हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मेक श्योर आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो में एंड तक एंड आज आप लोगों का ये पांचों टॉपिक जो है वो इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं हम लोग विदाउट एनी डिले नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स जो है एंड ये लॉजिक के बेसिस पे है। एक्चुअली इसमें हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि जो भी मैथमेटिक्स में साइन हम लोग यूज़ करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सिंबल जो यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं एंड वो कहाँ से डिराइव हुआ है। तो इसमें हम लोग बेसिकली वही पढ़ने वाले हैं। तो जैसे डिफिनीशन में देख सकते हो आप, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट असर्ट समथिंग ट्रू एंड फॉल्स। आप लोग मैथ में देखते होंगे कि कोई क्वेश्चंस होता है जिसको हम लोग आंसर करते हैं ट्रू या फॉल्स में। तो एग्जाम्पल फॉर मैन इज़ द इंटेलिजेंट क्रिएचर ऑन अर्थ, देयर एग्जिस्ट अ मैन हु इज़ इमॉर्टल, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे आंसर करते हो। एंड नेक्स्ट इज प्रोपोजिशनल कनेक्टिव। प्रोपोजिशनल कनेक्टिव में हम लोग जो पहला पॉइंट है वो देखेंगे कंजंक्शन को। द कंजंक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट P एंड a statement Q is written as P and Q एंड हम लोग P एंड Q को कुछ इस साइन से डिनोट करते हैं। तो ये साइन आप मैथ में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में काफ़ी टाइम्स यूज़ में देखते होंगे। तो इस साइन को हम लोग एंड पढ़ते हैं एंड डिनोटेड इस साइन से करते हैं। तो P एंड Q डन। नेक्स्ट इज डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में P और Q, यहाँ पे और का साइन होता है एंड ये नीचे वाला जो है डिनोटेशन वो और को दिखाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट इज निगेशन। निगेशन इट मीन नॉट, नॉट को डिफाइन करता है। द निगेशन ऑफ P इज माइनस P। देन जो गेट से भी इसको लिंक कर सकते हो, वहाँ से भी आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट। द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ़ P देन Q। कुछ केस में होता है ना कि अगर वो काम होगा देन ये वाला होगा, तो उस टाइप के कंडीशन, उस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट में लाते हैं। नेक्स्ट द स्टेटमेंट P इज कॉल्ड entenced or the hypothesis and Q is called the consequent or the conclusion। अगर P का काम हुआ तो P पे एक्चुअली एक स्टेटमेंट पे दूसरा स्टेटमेंट जो है वो डिपेंड रहता है इस केस में। और इसमें पहला स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में पूरा सफिशेंट रहता है, दूसरे स्टेटमेंट को पहले स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन। अ स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म P इम्पाइल्स Q। आप इम्पाइल्स भी यूज़ करते हो मैथ में। तो P इम्पाइल्स Q जिसको कि हम लोग कुछ इस कदर डिनोट करते हैं इस साइन से। तो P इम्पाइल्स Q इज कॉल्ड इम्प्लीकेशन। इसको हम लोग इम्प्लीकेशन बोलते हैं। तो मे भी इतना तक कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग विदाउट एनी डिले बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ का आप लोग देखते होंगे जिसमें ऐसा डिनोटेशंस होता है एंड ये इसको हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ़ पढ़ते हैं एंड इसमें इस साइन से हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ़ को डिनोट करते हैं एंड इसका ही अल्टरनेटिव आप ये भी साइन यूज़ कर सकते हो। ट्रुथ टेबल से आप देख सकते हो P Q एंड ये एंड गेट का, ये और गेट का, ये नॉट गेट का है
तो इस टाइप से ये ट्रूथ टेबल पूरा बताया गया है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। विदाउट एनी डिले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि पी और ये साइन आप लोगों को पीछे बताया था ना कि कौन सा साइन बोलते हैं। वेट अ मिनट, आपको प्रीवियस स्लाइड में लेके जाते हैं। ये इम्प्लीकेशन का स्लाइड है। ये जो इम्प्लीकेशन वाला जो पार्ट है उसमें आप देख सकते हो कि इम्प्लीकेशन इस साइन को हम लोग इम्प्लीकेशन साइन बोलते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट वन इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला जो है ये साइन, उसको हम लोग इफ़ एंड ओनली इफ़ के कंडीशन में लाते हैं। तो ये सब मैथमेटिकल साइन है जो आप लोगों को याद रहना चाहिए क्योंकि मल्टीपल टाइम्स यूज़ होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कुछ लॉस है, जो ये दिस इज इक्वल्स टू दिस इज ऑल्सो नॉट, दोनों साइड अगर लगा दे तो इक्वल ही होता है। तो नेक्स्ट जो है वो है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स में दो है, एक है यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स जिसमें हम लोग फॉर एवरी एंड फॉर ऑल, ये जो साइन है फॉर ऑल जो लगाते यूज़ करते हैं। एंड सेकेंड इज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब द एग्जिस्टेंस, ये साइन जो है वो द एग्जिस्ट का साइन है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं। एंड इस दोनों का अगर फॉर ऑल का नोट किया जाए तो ये एग्जिस्टेंस वाला होता है, एंड एग्जिस्टेंस का नोट किया जाए तो फॉर ऑल वाला होता है। टोटोलॉजी की बात करते हैं तो टोटोलॉजी, इफ़ इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ ऑलवेज ट्रू एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ एटॉमिक स्टेटमेंट। तो ये हम लोगों का बेस्ड ऑन लॉजिक था। नेक्स्ट जो है वो बेस्ड ऑन सेट थ्योरी जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे कि सेट थ्योरी इन डिटेल में पिछली वीडियो में हमने कवर कर रखा है, तो थोड़ा सा एडवांस पे जो है, जो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स में जो यूज़ होता है वो हम लोग जानेंगे। तो फर्मेट लास्ट थ्योरम जो है वो इस टाइप का होता है, एक्स की पावर एन प्लस वाई की पावर एन इज इक्वल्स टू जेड की पावर एन, देयरफॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। इस टाइप का भी चीज़ आप देखते होंगे जिसको कि फर्मेट लास्ट थ्योरम के नाम से बोलते हैं, जो एंड्री विलियस ने लिखे हैं। डज नॉट हैव इंटीग्रस सॉल्यूशन। जर्मेलो-फ्रैंकेन एक्सोमेट्रिक सिस्टम, जर्मेलो-फ्रैंकेन एक्सोमेट्रिक सिस्टम में बहुत सारे एक्सोम्स को रखा गया है। एंड स्टेप वाइज हम लोग हर एक एक्सोम्स को देखते हैं कि क्या है एक्सोम्स। पहला जैसे कि आप एक्सोम्स देख सकते हो, एक्सोम्स ऑफ एक्सटेंशन। तो लेट ए एंड बी सेट, ए एंड बी सेट है, तो देन ए इज इक्वल्स टू बी इफ एंड ओनली इफ फॉर ऑल x belong to a if and only if x belong to b, therefore a is subset of b and also b is subset of a। चेन की तरह काम करता है। तो ये जो है वो एक्सियम्स ऑफ एक्सटेंशन के अंदर आता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो है एक्सियम्स वो है एक्सियम्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। लेट ए बी अ सेट एंड पी एक्स बी अ वैलिड स्टेटमेंट involving the free symbol x, then there is a set B such that 1 2 3 4 5 for all x where x belong to B if and only if, कब, जब x belong to A and px हो। तो ये था हमारा एक्सियम्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। नेक्स्ट एक्सियम्स जो है वो है पावर सेट का एक्सियम्स, एक्सियम्स ऑफ पावर सेट। Given a set A, there is set PA such that B belongs to A implies that B belongs to PA, power set of A, so that A is equals to 1 2 3 4 5। तो therefore इसका जो सबसेट बनाओगे वो कुछ इस तरह से 5 फिर 1 2 फिर ऐसे सिंगल फिर दो दो का पेयर, ऐसे हम लोग बनाते हैं। तो पावर सेट ऑफ A जो हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 5 एलिमेंट है तो 2 की पावर 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए जो होता है वो 2 की पावर n में होता है, वेयर n इज एलिमेंट इन अ सेट ए। दैट्स इट। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं जो कि एक्सियम्स
अनदर एग्जाम्स है 4th नंबर का, जो एग्जाम्स ऑफ चॉइस है ये कार्टेशियन सिस्टम का। ए कार्टेशियन बी ए बी वेयर सच दैट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। लेट आई बी नेचुरल नंबर एंड इंडेक्स सेट। आई जो है वो नेचुरल नंबर का एक इंडेक्स सेट है। A1 A2 डैश 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 बी कलेक्शन ऑफ सेट, ये सेट का कलेक्शन है। सच दैट आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोडक्ट साइन डिनोट करता है। तो प्रोडक्ट ऑफ ए आई वेयर आई बिलोंग्स टू इंडेक्स A1 क्रॉस A2 क्रॉस A3 डैश डैश डैश, वो इनफाइनाइट तक चलेगा। एंड नेक्स्ट हेयर यहाँ पे कैपिटल आई डिनोट फॉर इंडेक्स सेट एंड कैपिटल यू डिनोट फॉर यूनियन। डन, मे बी इट क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो हमारा है वो दो फंक्शन है, एक इंडेक्स का एंड एक ए यूनियन बी का। तो आप देख सकते हो ये लिंक कर रहा है 1 for A, तो अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू ए एंड अल्फ़ा 2 इज इक्वल्स टू बी। देख भी सकते हो यहाँ पे भी ये लिंक किया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट इज नॉन एम्प्टी सच दैट therefore for every indexed family AI where I belongs to index of non-empty set, then there exists an indexed set xi where I belongs to also index such that xi belongs to AI for every small I belongs to index। Done। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं। सच दैट आप देख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू इंडेक्स, ये होता है यूनियन ऑफ ए अल्फ़ा के इक्वल एंड फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग्स टू ए। डन। नेक्स्ट एग्जाम्स ऑफ चॉइस जो है वो लेट एक्स अल्फ़ा वेयर अल्फ़ा बिलोंग्स टू आई बी अ नॉन एम्प्टी फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स, देयरफॉर आई इज अ नॉन एम्प्टी सेट एंड एक्स अल्फ़ा बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू फाई for all alpha belongs to index, then product of x alpha is non-empty set। More explicitly, there exists a map C from I index to union of a alpha where alpha belongs to index called as choice function such that C alpha belongs to x alpha for all alpha belongs to index। एग्जाम्स ऑफ चॉइस जो है वो इक्विवेलेंट टू होता है जॉन्स हेमा एंड जॉन्स हेमा, ये सब आपस में इक्वल होते हैं, इक्विवेलेंट टू वेल और डेरिंग प्रिंसिपल, ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट होते हैं। विदाउट डेली नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो एग्जाम्स ऑफ सेट हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं, इसमें अब बेसिक ऑफ सेट देख लेते हैं जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग कवर कर रखा है। तो इस सेगमेंट को हम लोग स्पीड में ले जाते हैं। तो ये सिंपल यहाँ पे सेट का डेफिनेशन दे रखा है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आप देख भी सकते हो जो रिपीट हो रहा है उसको हम लोग मल्टी सेट बोलते हैं। ये डिनोट करता है नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड रेशनल नंबर को, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे बट डिस्क्राइब किया गया है। एंड दिस फॉर रियल नंबर। डन। तो यहाँ पे सबसेट का भी दे रखा है जो कि पिछली वीडियो में हम लोग कवर कर रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पीड में गो थ्रू कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ यूनियन, यूनियन ए यूनियन बी, जिसमें कि ए का और बी का दोनों का सेट आ जाता है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन इट मीन ए एंड बी में जो भी कॉमन पार्ट रहता है वो आ जाता है। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट देयरफॉर जो दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट है उसमें कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए फाई, उसी को उस सेट को हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता रखा है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ए में से बी वाला सारा एलिमेंट को हम लोग रिजेक्ट करेंगे, तो वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए हो जाएगा। देख सकते हो ए माइनस बी करके बताया गया है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं विदाउट एनी डिले। वेन डायग्राम से भी पिछले वीडियो में हमने बता रखा है। तो वेन डायग्राम में जैसे कि ये पार्ट जो है शेडेड वो ए इंटरसेक्शन बी एंड ये ओवरऑल पार्ट जो होगा वो ए यूनियन बी को दिखाता है। एंड ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए वाले पार्ट को छोड़ के, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो
ए कॉम्प्लीमेंट को दिखा रहा है, वेयर ए कॉम्प्लीमेंट इज यूनिवर्सल माइनस ए। डन। ये सिमेट्रिक का है। सिमेट्रिक जो दो फंक्शन का जो सिमेट्रिक होता है वो होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। इसको हम लोग और भी बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। डन। ये दोनों ही होगा सिमेट्रिक का। अब सिमेट्री डिफरेंस में ये कुछ लॉ है, उसको भी आप देख सकते हो कि ए यूनियन बी इक्विवेलेंट टू बी यूनियन ए, सेम एज ऐसे ही ये सब भी। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। चलो ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से सेट को कवर कर रखा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग फास्टली गो थ्रू किए हैं। नेक्स्ट वन इज रिलेशन। तो रिलेशन, लेट एक्स बी अ सेट, ए रिलेशन आर ओवर सेट एक्स इज ए सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। रिलेशन इज सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस एक्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं रिलेशन में जो है वो रिफ्लेक्सिव फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स, एक्स एंड एक्स बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर x 1 2 है तो उसको हम लोग 1 1 2 2 इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में जो है वो इफ़ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल देन ऑल्सो y कॉमा एक्स बिलोंग टू रियल। एंटीसिमेट्रिक इफ़ x कॉमा वाई बिलोंग टू रियल एंड y कॉमा एक्स बिलोंग टू रियल देन इम्पाइल्स x इज इक्वल्स टू वाई। ऑब्वियसली ये कंडीशन बैठेगा। असिमेट्रिक में जो है वो इफ़ x कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल देन y कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू रियल। देन ये याद करने वाली बात है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, वेट अ मिनट, हाँ, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का ही ये इक्विवेलेंस रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये जो है वो रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव का पार्ट है। एग्जाम्पल फॉर लेट वाई बी अ सेट एंड एक्स इज इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ वाई देन डिफाइन अ रिलेशन। तो a comma b where a is subset of b is a partial order and it is called the inclusion relation on x. We denote this relation by subset x subset and equivalence post partial order set। यहाँ आप देख सकते हो x भी, वेट अ मिनट, यहाँ आप देख सकते हो कि x भी a सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव का ये निकालना है एंड ये सब फॉर्मूला जो है वो आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे। फंक्शन में हम लोग कुछ देख लेते हैं। फंक्शन में जैसे कि मैपिंग होता है, 0 का मैप हुआ है 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, -1 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो ये मैप किया गया है जो कि जब 1 है तो x इज इक्वल्स टू 0 है, जब 2x तो x ग्रेटर देन 0 यानी कि 1 पे आप देख सकते हो 2 इंटू 1 2 मिल रहा है, 2 पे 2 इंटू 2 4 मिल रहा है। तो x ग्रेटर देन 0 पे आप 2x डिफाइन कर सकते हो एंड लेस देन पे -2x + 1 सच दैट अगर -1 है, यहाँ आप देखिए -1 है तो -1 यानी कि यहाँ पे +2 + 1 3 से कनेक्ट हो रहा है, -2 है तो यहाँ पे 4 + 1 5 से कनेक्ट हो रहा है। तो ये रिलेशन कुछ इस तरह बैठ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं फंक्शन मैपिंग। तो लेट x एंड y बी सेट a सबसेट f of x into y. The Cartesian product is called a function or mapping from x to y if the following conditions hold. पहला जो है for all x small x belong to capital X and y belong to capital Y such that fx equal to y, एंड दूसरा जो है if x is equals to y and fx is equals to y then y1
इज इक्वल्स टू y2, यहाँ y1 है एंड y2, और दोनों जगह अगर fx है तो ये कंडीशन हो जाएगा, जहाँ पे x जो डोमेन होता है, y जो कोडोमेन होता है। डिफिनीशन जो है वो अ मैप फ्रॉम x to y इज कॉल्ड इंजेक्टिव 1 if f(x1) is equals to f(x2) implies x1 is equals to x2, एंड और दूसरा जो होता है वो x1 is not equals to x2 implies f(x1) is also not equals to f(x2). नेक्स्ट जो डिफिनीशन है वो अ मैप फ्रॉम x to y is called a surjective on 2 if for all y belongs to capital Y there is an element x belong to capital X such that fx is equals to y। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो है अ मैप इफ विच इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव इज कॉल्ड बाइजेक्टिव मैप। उस मैप को हम लोग बाइजेक्टिव मैप बोलते हैं। थस दैट f इनवर्स y belongs to x, y assigned to x is a map if and only if f is bisective and then f inverse is called inverse of f। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो x टेंस टू y एंड यहाँ पे g फंक्शन जो है वो y टेंस टू z है, तो x कनेक्ट कर रहा है y को एंड y कनेक्ट कर रहा है z को, एंड GOF जो हो जाएगा वो तब होगा जब x डायरेक्टली z को कनेक्ट करेगा। डन। ये जो एग्जिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं साइन, तब से देयर मस्ट एग्जिस्ट, एंड GOF जो है वो x टेंस टू z होगा, जो पिछले बार ही अभी दिखा है, एंड G ऑफ x जो है वो GFX के इक्वल होगा फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल X is a map from x to z, it is called composite of f and g। डन। प्रोडक्ट मैप जो होता है वो जब होता है जब f(g(x) अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो उसको हम लोग fx इंटू gx करेंगे, एंड कंपोजिशन मैप जब अगर इस तरह से लिखा रहेगा तो उसको हम लोग f ऑफ gx पढ़ेंगे। डन। नेक्स्ट डिफिनेशन की बात करते हैं। इफ़ f1 एंड f2 बी टू मैप्स फ्रॉम x टू y देन, यहाँ प्लस का एंड यहाँ प्रोडक्ट का साइन जो है वो कुछ इस तरह से f1x प्लस f2x फॉर ऑल स्मॉल x बिलोंग टू कैपिटल X, यहाँ पे प्रोडक्ट का। डन। नेक्स्ट थ्योरम है, जो थ्योरम है ये बोल गया है लेट f(x) टेंस टू y एंड g(y) टेंस टू z देन द फॉलोइंग होल्ड्स। पहला इसमें कंडीशन है इफ़ GOF इज सर्जेक्टिव देन g इज सर्जेक्टिव। दूसरा है इफ़ GOF इज इंजेक्टिव देन f इज इंजेक्टिव। तो पहले को देखते हैं। GOF x ट्रेंडिंग टू z for all small z belong to capital Z and there exist x belong to capital X such that GOF x is equals to small z। प्रूफ 1 जो है वो गिवन दिया गया है, GOF इज सर्जेक्टिव। गिवन था ये कि GOF जो है वो सर्जेक्टिव है। हमारा जो एम है वो है कि G को सर्जेक्टिव करना, तो G सर्जेक्टिव दिया G tends to y, G belongs to y tends to z। then for all small z belongs to capital Z they exist, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि y इज इक्वल्स टू fx करेंगे एंड स्मॉल y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। तो इस तरह से हम लोगों का जो है वो पिछली वाला पिछला स्लाइड का जो है, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि y जो है वो हमारा fx है, और y जो है वो हमारा fx है। तो इस तरह से हम लोग y इज इक्वल्स टू fx लिख सकते हैं एंड जो ये सर्जेक्टिव वाला कंडीशन है वो हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो थ्योरम प्रूफ 2 जो है वो भी कुछ इसी तरह का है कि गिवन GOF इज इंजेक्टिव, इसमें इंजेक्टिव बोला गया है, तो हमारा एम रहेगा कि f इज़ इंजेक्टिव
तो यहाँ पे fx1 इज इक्वल्स टू fx2 फॉर ऑल x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X। ऑपरेट बोथ साइड विथ g ऑफ x1 करेंगे एंड g ऑफ x2 करेंगे, तो यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा बिकॉज ऑफ g ऑफ इज इंजेक्टिव। तो ये भी हो गया। तो ये लेमा इफ़ जी ऑफ इज़ बाइजेक्टिव देन g इज़ सर्जेक्टिव ऑन f इज़ इंजेक्टिव। ये चीज़ यहाँ पे लगा है। तो प्रूफ 2 भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सेशन कंप्लीट हो गया, इतना ही था टोटल। तो मे बी अभी कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को इस वीडियो में। तो अभी तक का जितना भी था वो सारा कुछ इसमें कवर किया गया है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डॉट के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सी यू, बाय बाय।